दोस्तों, न्यूमेरिकल सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं अलजेब्रिक इक्वेशन की सॉल्यूशन की। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर की अगर बात करें तो उसमें आपको बता दिए थे कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और हम बताए थे कि जो अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका हम लोग को पढ़ना है दोस्त, उसमें कौन कौन सा मेथड है। उसमें आपको बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फॉल्सी है, न्यूटन रैप्सन है, ये सारे मेथड हमें स्टडी करने हैं और हम लोग देख भी लिए थे। और उसके अलावा हम लोग का जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करने का जो तरीका पढ़ना था, डायरेक्ट मेथड था जिसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड था और एक इनडायरेक्ट मेथड था जिसमें हम लोग का था जैकोबीज मेथड और गॉस सीडल मेथड। ओके दोस्त, अब इतना था हमारे पास, तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे। तो कहाँ शुरुआत करेंगे? एक अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे। दोस्त, इसमें क्या होगा नॉर्मली कि जो हम लोग का मेथड है, पहले उसको समझने से पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि आखिर सॉल्यूशन का क्या मतलब यहाँ पे हो जाएगा। मतलब सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होगा, कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो जनरली होगा क्या कि सभी के लिए यह लागू होगा, जितने भी मेथड हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे क्या, बाइसेक्शन, रेगुलर फॉल्सी, न्यूटन रैप्सन, बार बार यूज करें ताकि आपको याद भी हो जाए। अब ये सारे मेथड जो है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जो ज़रूरी चीज़ है वो तैयार करना है। तैयार क्या करना है? नॉर्मली अभी हम आपको समझाते हैं कि सॉल्यूशन का ग्राफिकली क्या मतलब होता है, सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है ग्राफिकली। तो अगर हम लोग को सॉल्यूशन का ग्राफिकल मीनिंग याद होगा तो बचपन से लेकर अभी तक हम लोग एक चीज़ बहुत बढ़िया सीख के आए हुए थे। क्या कि याद कीजिए, जब हम लोग 9th क्लास में थे, अगर याद नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ समझा देंगे, उसकी चिंता नहीं करना। बट अगर जिनको याद हो तो अच्छी बात है। हम लोग याद किए थे कि ऐसे ग्राफ दे दिया जाता था। देखिए, ग्राफ आपको दे दिया जाता था इस तरीके से कुछ, ठीक है, और ग्राफ कुछ ऐसे दे दिया जाता था। इस तरीके से ग्राफ दे दिया जाता था और कहता था कि बताइए कि इसका कितना सॉल्यूशन है, कितने हल है इस ग्राफ में। हम लोग को हम लोग वहाँ क्या करते थे, अब भाई देखो उतनी जानकारी हो तो अच्छी बात है, नहीं रहती तो हम लोग क्या सिखा दिया था। देखो, जय बार x को कट करेगा ना, जय बार x को कट करेगा, जितना बार x को कट करेगा उतना सॉल्यूशन होगा। मतलब अगर ये x को एक बार कट कर रहा है तो इसका एक सॉल्यूशन होगा। इसमें कितने बार कट कर रहा है? 2 बार, तो कितने सॉल्यूशन? 2। यानी ये देखो, ये अभी हम आपको समझाते हैं इसका क्या मीनिंग था एक्चुअली में। और यहाँ 3 बार कट कर रहे हैं तो 3 सॉल्यूशन, यहाँ नहीं कट कर रहे हैं तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3। तो हम लोग को ये बता दिया था कि भाई देख लेना कि जितना बार कट करेगा उतना सॉल्यूशन। कट किधर भी कर सकता है, एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। इधर 4 बार कट कर लिया तो इसका 4 सॉल्यूशन। हम लोग को ये सिखा दिया गया था, ठीक है दोस्त। अब एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहे थे, अब उसी चीज़ का रिश्ता भी यहाँ भी है। अगर हमको सॉल्यूशन समझना है तो एक्चुअल में क्या होगा दोस्त कि ये जो ग्राफ कट कर रहे हैं ये क्या है भाई, ग्राफ जो होता है वो किसी न किसी फंक्शन का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अलग बात है कि किसी का हमें ड्रॉ करने आता है, किसी का नहीं आता रहता है, और अगर आता भी तो किसी किसी का कॉम्प्लेक्स होता है तो दिक्कत होती है ड्रॉ करने में, ठीक है। कुछ बेसिक फंक्शन का हमको याद रहता है, ड्रॉ करना फटाफट कर लिए। बाकी उसका भी अपना रूल्स रेगुलेशन है। अच्छे ग्राफ ड्रॉ, अगर ग्राफ आप बहुत बढ़िया से ड्रॉ करना सीखना चाहते हो तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा अलग से। तो बात ये आती है दोस्त कि यहाँ पर तक तो हम लोग का सब ठीक चल रहा था। अब इसमें ये जो दिख रहा है ये किसी कोई भी फंक्शन है। तो अब अगर हमको यहाँ पे दिया रहेगा कि f(x) बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 5, इसका हल निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें नो डाउट कि ये क्यूबिक है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 3 सॉल्यूशन होंगे। हम सबको पता है कि जितने हाईएस्ट डिग्री होते हैं, जितना जो डिग्री होता है किसी का, यानी हाईएस्ट पावर जो होता है उतना ही हमारा सॉल्यूशन होता है। ये बात हम जानते हैं। तो अगर ये बात हम जानते हैं वाली बात ही, तो हमको पता है कि ये जो कोई भी होगा ये 3 बार कट कर रहे होंगे। अब ध्यान से सुनिए इस चीज को।
अब इतना हम लोग यहाँ से सीखे कि भाई किसी चीज़ का कोई फंक्शन का ग्राफ होगा या किसी फंक्शन का उसका भी कोई ग्राफ होगा, जो हम ड्रॉ किए थे उसका भी कोई ग्राफ होता। अब किस तरीके का ग्राफ होगा वो उस पर डिपेंड करेगा, है ना, मतलब ड्रॉ करने पर, हमें एग्जैक्टली ड्रॉ करने पर डिपेंड करेगा कि कैसा ग्राफ होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना दोस्त, ये बात हम बता रहे हैं कि वो ग्राफ उस पर डिपेंड करेगा। तो ग्राफ ये भी है, ये भी है, सब किसी न किसी फंक्शन का होगा, और इसमें जितना बार एक्स की कट करेगा वो सॉल्यूशन आएगा। तो अभी अगर आप सॉल्व करते आए हो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, तो इसमें क्या आप कर रहे हो? कुछ नहीं, यह इसका सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब क्या है, x का मान आपको आता है इसमें -2 और x बराबर आता है -1। जब सॉल्व करते हैं तो ये x की वैल्यू ही है ना, जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं एनालिटिकली करके, फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं, तो आता है x बराबर -2 x बराबर -1। ये क्या है दोस्त? ये आपकी सॉल्यूशन है इसका। उसी तो वही तो बात हो रही है। अगर ग्राफिकली इसी चीज़ को अगर हम देखें तो ग्राफ हमारा आसानी से किसी बात को समझा देता है। तो अगर इसी के रिगार्डिंग अगर ग्राफ बनाया जाए तो x को 2 बार कट करते हुए नजर आएगा, x बराबर -2 x बराबर -1। इसका ग्राफ ड्रॉ करने का जो तरीका था उसके हिसाब से ये 2 बार x बार इधर कट कर रहा होगा, इसलिए इसका 2 सॉल्यूशन होगा और दोनों ये होगा। ये बात हमें समझ में आ रही थी। इससे हम लोग ये सोचे कि इतना हमें दिमाग में हम लोग का आ गया कि भाई अगर सॉल्यूशन कहीं है तो वो एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। ठीक, अब आ जाइए, इतना बात हमें समझ में आ गया कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है हम लोग के इक्वेशन में, तो वहां पे क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, तो सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नो सॉल्यूशन नहीं। अब चलिए यहीं से अब बात की शुरुआत करते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्योंकि अब सॉल्यूशन के गेम आपको समझ में आने लगी होगी कि सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए दोस्त, ठीक है दोस्त, ध्यान से देखिए इस चीज को। ये ग्राफ है कोई, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है कोई ग्राफ। दोस्त यहाँ ध्यान से देखिए, ये एक्स बराबर कोई पॉइंट मान लेते हैं हम ए, तो ये आपका एक कोई फंक्शन होगा एफ एक्स, कोई फंक्शन, और ये है आपका बी जो होगा एफ बी। अब ये जो जिस पॉइंट पे वैल्यू आता है वो एफ ए होगा और वो होगा वाई का वैल्यू, और ये होगा वाई का वैल्यू। नहीं, ये इस पॉइंट पे ये वैल्यू आया, यानी एक्स का मान डालने पर हमें वाई का मान मिला, तो ये हुआ एफ बी और ये हुआ एफ ए। अब हम देख रहे हैं दोस्त, ग्राफिकली एग्जैक्ट देख रहे हैं कि अगर ये ग्राफ इसको कट कर रहा है, किसको कट कर रहा है, हमारे एक्स एक्सिस को, तो हमें एग्जैक्ट दिख रहा है कि इसका ये जो फंक्शन होगा कोई भी, उस फंक्शन का कितना सॉल्यूशन होगा हमारे पास, एक सॉल्यूशन आएगा। कितना सॉल्यूशन आएगा, एक सॉल्यूशन, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है। यानी ये मान लीजिए एक्स बराबर सी, वही सी एक्स का जो मान होगा सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको भाई ज़्यादा कुछ करना नहीं, हमको तो इस फंक्शन का सॉल्यूशन पता करना है, और हम जहाँ एक्स को कट करेगा जो एक्स की वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो सब सही चल रहा है। तो दोस्त इसमें समझने वाली बात क्या है, आपको इतना पता है कि जब एक्स एक्सिस को कट करेगा तो एक सॉल्यूशन होगा। और अब गौर से देखिए ध्यान से, जब भी कभी भी कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करने को जाएगा तो उस केस में आपको एक बात देखने को मिलेगी। वो क्या देखने को मिलेगी कि एक पॉइंट पर वो आपको पॉजिटिव नजर आएगा और एक पॉइंट पे आपको वो निगेटिव नजर आएगा। देखिए ध्यान से, मतलब देखो ध्यान से, दो बातें हैं, गौर करना। एक्स और एक्स पर वैल्यू, एफ एक्स बराबर वाई बराबर एफ एक्स बराबर एक फंक्शन है एक्स प्लस 2, अगर मान लिए तो एक्स का वैल्यू मान लीजिए 1 होगा तो वाई का वैल्यू कितना आएगा भाई, एक्स बराबर 1 अगर होगा तो वाई के बराबर कितना आएगा, वाई बराबर क्या आएगा, 1 डालने पर 3 आएगा।
क्या बात समझ में आ रही? तो x की वैल्यू होगी उस पर y की वैल्यू होगी। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ दो गो ये सब है x की वैल्यू और e f a f b ये क्या है y की वैल्यू। तो b पे वैल्यू आएगा f b, वैल्यू फंक्शन में डाल देंगे। जिस पॉइंट पे हमें चाहिए b चाहिए होता हम यहाँ पे क्या करेंगे, b पर हमें वैल्यू चाहिए होता हम फंक्शन में डाल देंगे 1 + 3, तो ये y बराबर 3 आ जाएगा, 1 + 2 3। दोस्त यहाँ तक सब ठीक है। तो अब गौर से यहाँ देखो इस ग्राफ में, जब कभी भी हमारा x एक्सिस को कोई ग्राफ क्रॉस करेगा तो एक पे पॉजिटिव वैल्यू y का मिलेगा और एक पे निगेटिव वैल्यू मिलेगा। ये y का वैल्यू, ये y का, ये x का। ध्यान रखना ये x का वैल्यू और ये y का। हमको किसका वैल्यू चाहिए? हमको चाहिए x का वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि x का मान ही हमारा सॉल्यूशन होने वाला है। तो x की वैल्यू हमें चाहिए, लेकिन उसके लिए y के साथ भी जुड़ना पड़ेगा, है ना, यही बात है। लेकिन हमें किसका वैल्यू चाहिए? हमें ये x की वैल्यू चाहिए जिस पॉइंट पर वो ग्राफ को कट करेगा, वही चीज़ हमें निकालना है। अच्छा, तो ध्यान से सुनिएगा कि ये होता है, ये आपका x बराबर a है, x बराबर b है ना। अब इस पे देखिए ए वो पॉइंट पे कैसा, ये बताओ ये वाला वैल्यू कैसा होगा? y ऊपर में पॉजिटिव होता है, y नीचे में निगेटिव, इधर x निगेटिव। तो आप गौर से बताओ क्या दोस्त कि क्या इस ग्राफ की एफ ए कैसा होगा? ये निगेटिव होगा। हेयर एफ ए क्या होगा? निगेटिव। एंड एफ बी कैसा है? एफ बी कैसा है दोस्त? पॉजिटिव। तो एक बात हमें एकदम क्लियर हो गया कि अगर किसी भी पॉइंट पर एक पॉइंट पे फंक्शन का मान पॉजिटिव आ रहा है और एक पॉइंट पे फंक्शन का मान निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब उस फंक्शन का एक आंसर उस दोनों पॉइंट के बीच जरूर है। फिर से हम क्या बोल गए सो सुनिए, एक पॉइंट पे निगेटिव आ रहा है, एक पॉइंट पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ग्राफ कट करेगा। एक पे पॉजिटिव, एक पे निगेटिव और एक पे पॉजिटिव, इसका मतलब ग्राफ निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तभी तो एक्स एक्सिस को कट करेगा। अब मान लीजिए पॉजिटिव तो पॉजिटिव रह जाता, ऐसा है ग्राफ। तो इस पे मान लीजिए a है और ये मान लीजिए b है, ये ग्राफ हुआ। इस पॉइंट पे ये वैल्यू होगा इसका एफ ए और ये हो जाएगा क्या? एफ बी। अब बताइए दोनों ऊपरे है तो दोनों पॉजिटिव है, तो क्या ग्राफ को कट कर रहा है? हम पूछेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन होगा? तो आप कहिए कोई सोल्यूशन नहीं होगा इस वाले ग्राफ का, जो यहाँ से ऐसे, इसका कोई सोल्यूशन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सिस कट नहीं कर रहा, दोनों पॉजिटिव हो रहा। या फिर ऐसे ही रहेगा तो दोनों निगेटिव होगा, या ऐसे रहेगा तो दोनों निगेटिव होगा, दोनों निगेटिव होगा। जब दोनों निगेटिव होगा तो कटवे नहीं करेगा तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर एक पॉइंट पे किसी फंक्शन का मान निगेटिव और एक पॉइंट पे फंक्शन का मान पॉजिटिव आ जाता है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि जरूर उस दोनों पॉइंट के बीच, जिस पॉइंट पे निगेटिव आ रहा है, जिस पॉइंट पे पॉजिटिव आ रहा है, उस दोनों पॉइंट के बीच हमारा एक आंसर है उस क्वेश्चन का, एक आंसर हमारा उस क्वेश्चन का एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग यहां से एक कंडीशन बना लेंगे। क्या कंडीशन बनाएंगे? सो देखिए, हम लोग कहेंगे कि if एफ ए इंटू का एफ बी लेस देन 0। भाई सीधा सा बात है, दोनों प्लस में रहता, एफ ए प्लस और यह प्लस, तो गुना करते प्लस में आता 0 से बड़ा, प्लस कोई भी नंबर होगा 0 से बड़ा होगा, तो ये हो जाता। अगर ये माइनस होता, ये माइनस होता, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो ये भी 0 से बड़ा हो जाता। अब ए को माइनस में रहेगा, ए को प्लस में रहेगा, तभी तो आंसर होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि कंडीशन बन गया कि एफ ए इंटू एफ बी अगर 0 से कम हो जाएगा, नहीं एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव, गुना करेंगे तो निगेटिव आएगा, कोई भी निगेटिव नंबर 0 से कम ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 होगा। ठीक है दोस्त, अब ये कंडीशन है, देन इफ देन देयर मस्ट बी वन रूट, या अपनी भाषा में हम लोग मूल, एक मूल, या फिर इसको बोले सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एकदम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्या ये बात क्लियर हुआ?
अगर कोई फंक्शन f(x) है और उसका जो डोमेन है a to b इंटरवल में है, अगर हम बात करें कि एक पे पॉजिटिव और एक पे निगेटिव आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि भाई और उस पे एक पे पॉजिटिव और एक पे निगेटिव आएगा, इसका मतलब है कि a और b के बीच जरूर हमारा एगो आंसर होगा। और इसी आंसर को ढूंढने का तरीका हम लोग लगाने वाले हैं, और ये ढूंढने का तरीका हमारे पास 3 यहाँ पढ़ना है। कौन कौन सा? बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड। ये 3 तरीका पढ़ना है दोस्तों। कुल मिला के हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है उसी को ढूंढने का। तो ये हमारी कंडीशन हो गई एकदम। ये चीज़ आप देखो ध्यान से, चाहे अब हम बाइसेक्शन मेथड पढ़ेंगे, चाहे न्यूटन रैप्सन पढ़ेंगे, चाहे रेगुलर फाल्सी पढ़ेंगे, कोई भी मेथड पढ़ेंगे, तो ये कंडीशन सबके लिए, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल कंडीशन हो गई कि भाई सोल्यूशन तभी मिलेगा जब एगो पर पॉजिटिव आएगा एगो पॉइंट पर, एगो पर निगेटिव होगा, तभी उसके बीच आंसर कोई होगा। अब एक बात आपको यहाँ और क्या सीखना है दोस्त, कि देखिए हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं, अगर क्यूबिक इक्वेशन होगा तो कितने सॉल्यूशन होंगे? 3, क्वाड्रेटिक होगा तो 2, फिफ्थ होगा तो 5। लेकिन हम लोगों को यहाँ वो 5 सॉल्यूशन निकालने के लिए नहीं कहेगा, कोई एक सॉल्यूशन आपको निकालने के लिए कहेगा, एक सॉल्यूशन। क्योंकि क्यूबिक होगा तो उसके 3 सॉल्यूशन होंगे, तो हमको पता करना रहता है केवल एक सॉल्यूशन उसमें से। कहो सर हमको तो तीनों निकालना चाहिए। दोस्त हमारी उसकी जरूरत नहीं, वो आपसे जानना चाहता है कि आपको उसका निकालने का तरीका पता है कि नहीं। वो आपको उसको जरूरत नहीं है अभी निकलवा के नौटंकी करने का। किसी चीज़ में रिक्वायरमेंट होगा तो आप तीनों तो निकाल ही लोगे। वो चाह रहा है कि आप जानो इस चीज़ को कि कैसे निकाला जाता है। तो एक निकालना है आपको यहाँ अभी, तो एक ही निकालना, हमारा मेन फोकस हमारा एक ही सॉल्यूशन निकालने पर रहेगा। जो सॉल्यूशन हमें मतलब जिस सॉल्यूशन को हमें फाइंड करना रहेगा। तो हम इतना समझ गए कि अगर कोई फंक्शन f(x) है और fa इंटू एफ बी लेस देन 0 है, यहाँ पर एक चीज़ और लिखे, लेट f(x) इज द फंक्शन। लेट f(x) इज द रियल वैल्यू फंक्शन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिएगा? रियल वैल्यू फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन। ठीक है। इफ fa इंटू एफ बी लेस देन 0 देन देयर मस्ट बी वन रूट और वन सोल्यूशन एग्जिस्ट बिटवीन द a और b। अब इतना आपको कंडीशन पता चल गया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कंडीशन हम सब में यूज करेंगे, ये कंडीशन का सबके लिए यूज करेंगे। जितने भी 3 मेथड पढ़ेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेगा सब में। और ये क्यों करेंगे आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब ये एक पे पॉजिटिव और एक पे निगेटिव है तो क्रॉस करेगा तभी हमारा सॉल्यूशन उसके बीच में होगा। दोस्तों अपेक्षा करते हैं कि आपको अलजेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होगा वो पता चल गया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आप मिलते हैं और वहाँ से देखना शुरू करेंगे। बाइसेक्शन मेथड से स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग अगला लेक्चर होने वाला फोकस बाइसेक्शन मेथड पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।